अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साल 2026 आप सबको मुबारक हो। आज पहला दिन है और पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर्स बांग्लादेश प्रीमियर लीग और बिग बैश में आपको इन एक्शन नजर आए। बल्कि एक मैच अभी बाकी है बांग्लादेश प्रीमियर लीग का, जिसमें पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर खासकर साउदा फरहान, सुफियान मुकीम खेलेंगे। मगर अभी अभी तक जो दो मैचेस हुए उसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, इमाद वसीम, ये उस्मान खान, ये कुछ क्रिकेटर्स इन एक्शन नजर आए हमें, जिसमें बाबर आजम की 50 का ऑफकोर्स चर्चा होता है। बाबर आजम की तर्ज की इनिंग है, बाबर आजम की तर्ज की इनिंग नहीं है। बाबर आजम शायद शुरू में बहुत स्लो खेलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, रन बॉल खेलते हैं, आज भी उन्होंने ऐसा ही खेला, मगर बाद में वो बेहतर कर गए। जबकि साइम अयूब 34 बॉलों पर 29 रन, एक छक्का उनका टोटल है, 85 का स्ट्राइक रेट है। ये कभी भी बाबर आजम ऐसा नहीं खेलते हैं। पहले बाबर आजम की जो इनिंग है उसको थोड़ा सा रन डाउन कर लें, उसके बाद फिर बाकी जो मैचेस हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मोहम्मद रिजवान के बल्ले से चौथी इनिंग हो चुकी है, रन नहीं आए। ओवरऑल उनके अभी तक बिग बैश में 58 फॉर 58 है, यानी 58 बॉल्स पर 58 रन है। आई होप आगे कोई मतलब 5-6 इनिंग्स तो बाकी है, कम से कम बड़ी इनिंग्स आना जरूरी है। बाबर आजम के कुल 5 मैचेस में 129 रन है, एवरेज 32 की है, स्ट्राइक रेट 117 का है, 117 का स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम के 10 बॉलों पर 6 रन थे। आज की जो उनकी इनिंग थी, 10 बॉलों पे उनके 6 रन थे। ओवरऑल तो मैं बता चुका हूं 46 बॉलों पर 58 रन है। पावर प्ले जब खत्म हुआ तो 14 बॉलों पर 15 रन थे। एक मोड़ के ऊपर जब 12 ओवर खत्म हुए थे, 27 बॉल 26 रन उनके थे, टीम का स्कोर 80 था। तब जीतने के लिए 48 बॉलों पर 85 रन चाहिए थे, 8 विकेट्स बाकी थी उनकी टीम को, सिक्सर्स को, यानी 8 ओवर में 85 रन चाहिए थे। बाबर आजम क्रीज पर मौजूद थे, 2 खिलाड़ी आउट थे, काफी मतलब टफ हो गया। उस वक्त बाबर आजम का स्कोर 27 बॉल पर 26 रन थे। फिर पावर सर्च आया, उनके यहाँ 4 पहले ओवर पावर प्ले के होते हैं, फिर 2 पावर सर्च होता है, जिसका बैटिंग पावर प्ले भी कह सकते हैं। उसमें लगातार 2 चौके लगाए बाबर आजम ने एंड्री ट्राई को, और उसके बाद 15 ओवर में एक छक्का भी लगाया। सो थोड़ा सा बेहतर किया, मगर मुझे लगता है कि जहां से एस्केलेट हुआ, यहां से जरूर हुआ कि ओवर में 2 बाउंड्री लगी, फिर छक्का भी लगाया 15 ओवर में जाके। मगर डेविस ने 15 बॉलों पर 34 रन किए, ये ऑलमोस्ट 220 समथिंग की स्ट्राइक रेट बनती है, जिससे मैच को उन्होंने फिनिश किया। बाबर आजम की इनिंग भी ठीक थी, बैट कैरी किया उन्होंने, मगर 15 बॉलों पर 34 डेविस की जो इनिंग थी, ये मुझे लगता है कि उसने मैच को जैसे बोलते हैं ना नुकड़े लगाया। बाबर आजम भी खड़े रहे, एक आप कह सकते हैं बिग बैश ने एक अच्छा लफ्ज लिखा कि एंकर रोल किया और फिनिश किया डेविस ने। सो ये है। मगर ये एक बात हम एज ए पाकिस्तानी ये सोच सकते हैं कि बाबर आजम अगर ऐसी ही इनिंग पाकिस्तान में खेलते हैं तो क्या दूसरे एंड पे कभी डेविस खेलते हैं, कभी कोई और उनका टीममेट ऐसी बड़ी इनिंग खेल जाता है, लाइक छोटी बॉल बड़ी इनिंग, क्या पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर हैं? शायद आप नवाज से एक्सपेक्ट कर लें या फहीम अशरफ या 2-3 को मिलाकर ऐसी इनिंग खेल दें तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। मगर जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे होंगे, उनके साथ सलमान आगा खेल रहे होंगे, क्योंकि बाबर आजम 1 डाउन आएंगे, सलमान आगा 2 डाउन आते हैं। अगर कोई ओपनर खड़ा हो तो बिस्मिल्लाह, अगर खुदा ना खासा कोई आउट हुए, लाइक ओवर अगर चल रहा है कोई 12वां 13वां, तो 2-3 तो आउट हुए होते हैं ना, फिर सलमान आगा खड़े होंगे उनके साथ, या फिर नवाज खड़े होंगे, शदाब खान भी अब तो खड़े हो सकते हैं। सो इनमें से किसी एक को वो रोल लेना है जो बाबर आजम के साथ खड़े होकर बिग बैश में दूसरे खिलाड़ी लेते हैं। ये बहुत खास बात है। बाबर आजम की 2 50s हैं, दोनों के अंदर ऐसा हुआ कि सेकंड एंड दूसरे कॉर्नर पे खड़े हुए दूसरे बल्लेबाज ने एस्केलेट किया और मैच को फिनिश किया। ये जानना बहुत जरूरी है। बाकी बाबर आजम के बल्ले से 50 आई है, अच्छी बात है। मोहम्मद रिजवान ने भी उनको हक किया, मुबारकबाद दी, और लोग भी इस चीज पे हैं कि चले 2 50 आ गई बिग बैश में, बड़ी बात है। मतलब 5 मैचेस में 2 50s आना, अगरचे स्ट्राइक रेट क्वेश्चनेबल जरूर है, एवरेज 32 की बन गई है उनकी, टीम भी उनकी जीती है बाय द वे। सो ये है। बाकी जो लोग लिख रहे हैं कि साइम अयूब की इनिंग बाबर आजम जैसी है, उस तरह की कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि बाबर आजम की इनिंग साइम अयूब से कहीं बेहतर है। साइम अयूब बहुत 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 ही थकी कह सकते हैं, उस तरह से वो खेले हैं। सो साइम अयूब सिलेट की तरफ से खेलते हुए 34 बॉलों पर 29 रन की, उनका 6 है। पावर प्ले में 16 बॉलों पर 8 रन थे साइम अयूब के, 16 बॉलों पर 8 रन से, और 11 ओवर के इख्तिताम पर 27 बॉल्स पर 18 थे। फिर एक मोड़ पर 28 बॉल पर भी 18 रन उनके थे। बॉलिंग में एक ओवर किया, 14 रन खाए, 9 विकेट, मतलब कोई विकेट उनको नहीं मिली है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि साइम अयूब नहीं है, उनको बड़ा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है बिग बैश में, वो एक अच्छी बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। मैं सिर्फ आज की इनिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी उनमें वो सारी गियर है कि वो बड़ी इनिंग खेल सकते हैं, स्ट्राइक रेट को बेहतर लेके जा सकते हैं। वो अब साइम अयूब है ऐसी खेली तो इसलिए उन पर बात हो रही, कोई और प्लेयर खेल रहा तो शायद बात भी ना होती, क्योंकि उनका कद ऐसा है कि वो T20 ही तो उनकी पहचान है। वो तो वनडे को भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। सो ये इनके ऊपर ये उनके शान निशान नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी साइम अयूब भी अपनी इस इनिंग को पसंद कर रहे हो कि 34 बॉलों पर 29 रन बने हैं, मतलब मेक नो सेंस। बाकी 2 खिलाड़ियों के ऊपर, एक मोहम्मद आमिर के ऊपर बात करेंगे। मोहम्मद आमिर ने 3 ओवर में 1 मेडन, 10 रन, 2 विकेट लिए थे। पहले 3 ओवर बहुत टॉप क्लास उनके, खासकर पहले 2 ओवर तो बहुत ही शानदार किए, मगर चौथा ओवर बहुत ही मतलब उनसे बेहतर नहीं हो पाया। उनकी टीम को 27 रन डिफेंड करने थे, एक्जैक्टली 26 मतलब सुपर ओवर से बचने के लिए डिफेंड करने थे। आखिरी बॉल पे अगर छक्का लग गया तो सुपर ओवर वाला मामला हो जाता। शमीम हुसैन ने उनको 20 रन किए, शायद 3 चौके 1 छक्का। ये भी मोहम्मद आमिर के शान निशान नहीं है। लास्ट ओवर में मैं देखा, आपको याद होगा PSL फाइनल में भी लास्ट ओवर में उनको रन हो गए थे, यहाँ पे भी 3 ओवर इतने सुपर जा रहे हो, आखिरी ओवर में रन। मोहम्मद आमिर तो बड़े, मैं तो उनको बड़ा कनिंग बॉलर समझता हूँ कि बड़े शातिर किस्म के बॉलर हैं। शमीम हुसैन कोई बहुत ज्यादा डेकोरेटेड उनका ऑलराउंडर नहीं है, मुनासिब सा है, बस ठीक है। एक टीम की तरफ से भी खेलता है, ढाका की तरफ से खेल रहा है, बाकी इतना बड़ा नहीं है कि मोहम्मद आमिर को 20 रन लपेट दे एक ओवर में, बट उसने लपेटे हैं। उस्मान खान ने 15 बॉलों पर 21 रन किए हैं। सलमान मिर्जा ने 46